माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम जो अनसोल्ड पेपर आपको करा रहे थे डियर स्टूडेंट्स 2024 का सेट 3 देखेंगे। सेट 3 देखेंगे एच जे 817 एच जे देखेंगे और दो हमने आपको पूरे सेट करा दिए हैं। और इस सेट 3 का अनसोल्ड पेपर है जो हाई स्कूल इंग्लिश का 2024 का जो सेट आए हुए हैं उसका सेट 3 देखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे। क्योंकि डी स्टूडेंट अगर पूरा हम कराएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और आपको भी ये इतना लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम ये देख ले। देखो सेट 3 है 2024 इंग्लिश ओनली पेपर सेट 3 एच जे। तो इसका पार्ट 1 देख लेंगे। पहले देखो देखो क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट्स, और इस मेरे वीडियो को लाइक करें डियर स्टूडेंट, शेयर करें, कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट। क्योंकि कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे। देखो इन ओल्ड एज, देखो थोड़ा पहले पढ़ लें। इन द ओल्डन एज, पुराने दिनों में, इन इंग्लैंड में द लॉज वर वेरी क्रूअल, जो कानून थे बहुत सख्त थे, बहुत निर्दयी थे। आ मैन कुड बी हैंग्ड, एक आदमी को लटकाया जा सकता था। फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, बहुत छोटे से अपराध के लिए। द शेरी मतलब न्याय के अधिकारी। द कीपर रखवाले थे। आप द लोग कानूनों के। वर इग्नोरेंट मैन, वो अज्ञान व्यक्ति थे। एंड वुड हैंग आ मैन, वो किसी आदमी को फांसी पर लटका देते थे। ओन लिटिल और नो एविडेंस, बहुत कम या यदि उन्हें कोई अधिक एविडेंस नहीं मिलता था, सबूत नहीं मिलता था, फिर भी वो उसे लटका देते थे। ऑफ्टन मीन्स अक्सर। व्हेन अ मैन फियर्ड, जब कोई व्यक्ति डरता था। सम पनिशमेंट, किसी सजा से। फ्रॉम द शेरिफ, शेरिफ की। ही वुड रन अवे, वो भाग जाता था। टू द फॉरेस्ट, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ही वुड ज्वाइन द कंपनी, वो शामिल हो जाता था कंपनी में, संगति में। ऑफ अदर मैन, अन्य आदमियों के। हु हैड कम देयर लाइक हिम, जो उसी के जैसे अन्य लोग होते थे जो जंगल में भाग जाते थे। सच मेन वर कॉल्ड आउटलॉज, ऐसे आदमियों को आउटलॉज कहा जाता था। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर और बाय रोबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे वे, मतलब अपनी रोजी रोटी या तो डियर हिरणों का शिकार करके रोजी रोटी कमाते थे, या जो यात्री थे, जो हाईवे पर यात्री होते थे, मुख्य मार्ग से जो यात्री जाते थे, उन्हें लूट कर। तो देखेंगे पहला। अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या है। अब तो हमने आपको पढ़ा दिया, अब हो जाएगा। देखो व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने समय में छोटे अपराध के लिए इंग्लैंड में क्या सजा थी, अभी हमने आपको बताया। देखो अ मैन कुड बी हैंग्ड, जिसको एक आदमी को फांसी पर लटकाया जा सकता था। देखो तो क्या है, हैंगिंग। ऑप्शन डी सही है। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉज इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डे। देखो अभी हमने आपको पढ़ाया। देखो द शेरिफ्स हु वर कीपर्स ऑफ द लॉ, तो सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शेरिफ। ठीक है डी स्टूडेंट, इसका ऑप्शन बी शेरिफ हो गया। तीसरा देखेंगे। देखो व्हाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट, एक आदमी जंगल में क्यों भाग जाता था। ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। इन इंग्लैंड में, अभी हमने आपको पढ़ाया क्यों भाग जाता था। टू ज्वाइन द आर्मी, सेना में शामिल होने के लिए नहीं जाता था। टू हंट डियर्स, हिरन का शिकार करने भी नहीं जाता था। टू रोब ट्रेवलर, यात्रियों को लूटने भी नहीं जाता था। टू स्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, ये डी वाला सही है। जो शेरिफ होते थे, जो न्याय अधिकारी होते थे, उनकी सजा से बचने के लिए वो भाग जाते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 428 क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपको उपयुक्त ऑप्शन चुनना है, सही विकल्प चुनना है इनका आंसर देने के लिए। देखो आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, मैं मंदिर में अपने पुराने मित्र से मिला। ओल्ड, तो ओल्ड क्या है स्टूडेंट, बॉबिल है। बॉबिल से पहले आपको पता है कि एन का प्रयोग होता है, तो एन ओल्ड फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट, इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन वाले हैं तो आपको समझाने की अधिक जरूरत नहीं है। देखो अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगता। बेग पार्डन मीन्स माफी मांगना। आई डोट दिया, नोट एक्सक्यूज हिम, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो आई बिल हो जाएगा, क्योंकि इधर बी वन लगा है, तो इधर बिल या सेल के साथ बी वन लगेगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, दूसरा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या करना है आपको इसमें। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब एक आपको उपयुक्त सेंटेंस बनाने के लिए इन्हें क्रम से मिलाना है डियर स्टूडेंट। देखो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे आई, और आई के जस्ट बाद सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नहीं तो हम बी1 लगा देते हैं मेन वर्ब। तो आई गोट एक ही में लगा है, गोट एंग्री पहला ही सही है क्योंकि सब्जेक्ट और बी1 लगा हुआ। देखो आई गोट एंग्री एट हिज बिहेवियर में उसके व्यवहार से गुस्सा हो गया। अगला देखेंगे दी स्टूडेंट सी प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रोम लगता है और जीरेंड लगता है, तो जीरेंड तो लगा हुआ है देखो गोइंग, तो फ्रोम लगा देंगे फ्रोम गोइंग। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी, उसने मुझे शहर जाने से रोका। आठवां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं। देखो ह्यूमर भी सही है, शेयर भी सही है, ब्रीफली भी सही है, लैंग्वेज नहीं सही है स्टूडेंट। तो लैंग्वेज कैसा होता है, LANGUAGE होता है, इन्होंने लिखा है EGE, तो ऑप्शन डी डी करेंगे इसका। अगला देख लेंगे, देखो 9 to 10 क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखो पैसेज पढ़ना है तो पैसेज हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि फिर वीडियो हमारा लंबा होगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ए कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ठीक है, पहली लाइन में दिया है तो ऑप्शन ए से कर्नाटका में। ठीक है, उतना बड़ा हमें वहां पर पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी स्टूडेंट। देखो द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज। कुर्ग में विजिट करने का सबसे अच्छा मौसम क्या होता है ये देख लेंगे। देखो देखो इसमें देखेंगे कहाँ से, द सीजन ऑफ जॉय कमीज, मतलब जो आनंद का मौसम होता है, कमीज माने शुरू होता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, सितंबर से शुरू होकर मार्च तक रहता है, तो सितंबर टू मार्च ऑप्शन सी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी सही है। आप 11 से 13 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने काहे की आशा की थी। आप अगर आपको पाठ पढ़ा हुआ है, आपने सारांश पढ़ा है सही से तो आप कर देंगे। ब्राइट सनशाइन, धूप की जरूरत नहीं थी उसे, अच्छी फसल की जरूरत नहीं थी, क्लाउडी वेदर भी नहीं, आ गुड सोबर ऑफ रेन, वर्षा की जरूरत थी, वर्षा की बौछार की जरूरत थी। देखो हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब तो नेल्सन मंडेला, पता है आपको नेल्सन मंडेला थे। अन्य ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं वहां पर। अगला देख लेते हैं, द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू बियर। जो गोवा के बेकर होते थे, जो डबल रोटी बनाने वाले थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कबाई। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, कबाई कहते थे। ठीक है डी, आप देखो क्या दिया है इन्होंने। देखो 14 to 15 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये कविता का एक छंद दिया है, एक स्टंजा दिया है, इसे पढ़कर आपको इसके आंसर देने हैं। देखो क्या है, नाउ ही नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने अपनी पहली जिम्मेदारी महसूस की। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, मतलब संपत्ति के संसार में। पीपल विल टेक बाल, लोग गेंदे लेंगे, बाल विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे लड़के गेंदे हमेशा जो हैं वो लोस्ट हो जाएंगी, वो खो जाएंगे। देखो हुई द पोइट ऑफ द पोइम, द बाल पोइम, ये तो मतलब आपको क्वेश्चन याद करना है, इसका कवि कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं है, WB ईस्ट भी नहीं है, सिल्विया प्लेथ नहीं है, जॉन बेरीमैन है, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखो अच्छा अगला देखेंगे 15वां क्वेश्चन, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन। पोसेशन मतलब संपत्ति का संसार या भौतिक संसार, इसका मतलब ये भौतिक संसार, लव नहीं है, लस्ट नहीं है, मटेरियल थिंग्स है डी स्टूडेंट, मतलब भौतिकवादी चीजें, भौतिकतावादी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में, 16 to 20 इसमें हमें क्या करना है डी स्टूडेंट, इसमें हमें सप्लीमेंट्री रीडर से ऑप्शन करने हैं। देखो हु वाज मिस्टर हेरियट, कंपाउंडर थे ये, डॉक्टर थे तो डॉक्टर थे, आपको पता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि खिड़की वाला पार्ट है उसी में है, ये उसके राइटर हैं।
हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, आई किसके लिए संकेत किया गया, द थीफ्स स्टोरी, जो थीफ्स स्टोरी है उसमें आई किसके लिए आया है, तो हरि सिंह के लिए आया, क्योंकि हरि सिंह एक चोर था, इसके लिए आया है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, हु केम टू मीट ऑसबेल इन द स्टोरी, द स्टोरी जो है उसमें ऑसबेल से मिलने कौन आया था, द मिडनाइट विजिटर जो कहानी है उसमें ऑसबेल से मिलने कौन आया था, फॉलोअर साहब आए थे। ठीक है, फॉलोअर आए थे, ये कोई इनमें व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। डी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बर्गलर्स, कितने चोर आर माने हैं देयर इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नामक जो स्टोरी है उसमें कितने चोर हैं, दो चोर होते हैं और एक डेनवी होते हैं, वो औरत होती है जो औरत डेनवी को धोखा देती है, उनके साथ चीटिंग करती है, तो टू सही है इसका। लास्ट देख लेते हैं इसका ऑप्शन वाला, फिर अब पैसिव देखेंगे। हु कंफोर्टेड भोली इन द क्लासरूम, देखो कक्षा में भोली को तसल्ली किसने दी थी, हर फ्रेंड ने, उसके मित्र ने, हर टीचर उसके टीचर ने, हर प्रिंसिपल उसके प्रिंसिपल ने, या द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो उसके टीचर ने दी थी उसे तसल्ली। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आप ये 20 क्वेश्चन जो हैं कर दिए हैं। अब हम एक अनसीन पैसेज और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, बाकी कल करेंगे। देखो तो पहले पैसेज पढ़ेंगे, ज्यादा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। What place does money occupy in the modern world according to the writer, लेखक के अनुसार इस संसार में पैसे का क्या स्थान है। देखो तो यहाँ से लिखा जाएगा, देखो ज्यादा हम पैसे नहीं पढ़ेंगे, हमें टाइम बचाना है। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो हमें यहाँ से लिखना है। देखो मनी इज द पेवेट, मनी जो है एक धुरी है, पैसा एक धुरी है, ऑन विच जिस पर द प्रेजेंट वर्ल्ड जो वर्तमान संसार है सीम टू टर्न, ऐसा लगता है उसमें उसके पीछे मतलब घूमता है। द वेस्टर्न वर्ल्ड मोर देन द ईस्टर्न वर्ल्ड इज कम्प्लीटली इन द क्लच ऑफ दीज मनी मेकिंग टेंडेंसीज, इतना लिख देंगे हम। ठीक है, पहला हो गया हमारा, तो लिख लेना आप इसमें क्या है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, हाउ इज मनी जनरली यूज्ड बाय पीपल एवरीवेयर, सामान्यतः धन का प्रयोग लोगों के द्वारा कैसे किया जाता है, हर जगह कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे करेंगे इसे द मनी। दूसरा यहाँ से लिखेंगे, देखो द मनी दस मेड इज पुट टू वैरायटी ऑफ यूजेस, गुड बैड एंड इंडिफरेंट, इवन ए कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्किंग, तो हम यहाँ तक लिख देंगे पूरा डी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आप दूसरा कर लेंगे और हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा देखो क्या दिया है इसमें, तीसरा है व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार धन का सही प्रयोग क्या है डी स्टूडेंट, तो देखेंगे। देखो कहाँ से लिखना है हमें, देखो ये लिखा है, मतलब जो प्रथम उसके जो पहले के शब्द हैं वो ही आप देख लेना और आसानी से लिख देना। यहाँ से देखो द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट्स इन स्पेंडिंग इट फॉर यूनिवर्सल गुड, फॉर द ग्रेटेस्ट गुड, फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, इन पूरा ही लिख देंगे अभी यहाँ पर। ठीक है डी स्टूडेंट्स, लास्ट देख लेते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड, देखो नीड, तो नीड, नीड, नीड मतलब आवश्यकता, तो इसका हम क्या लिख देंगे डी स्टूडेंट्स, ये लिखा है यहाँ पर, इसका आप लिख देना रिक्वायरमेंट्स। सही है, ठीक, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नीड माने भी आवश्यकता होता है, रिक्वायरमेंट माने भी आवश्यकता होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखो, आज हमने आपको सेट 3 के 20 जो हमने आपको कराए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन करा दिए हैं, और 7 नंबर के हमने अनसीन पैसेज। तो डियर स्टूडेंट 27 नंबर तो आपके यहाँ से ही हो गए पास होने के लिए, तो यही काफी है। अगर आपने अनसीन पैसेज कर दिया और ऑप्शनल कर दिए आपने और मार्क्स शीट के कर दिए, तो भी आप पास हो सकते हैं। और आपको अगर 90 प्लस करना है डी स्टूडेंट, हाई स्कूल की परीक्षा में अगर आपको 90 प्लस लाने हैं, तो आपको 2024 के जो सेट आए हुए हैं अनसोल्ड पेपर में, अगर वही आपने कर लिए, उन्हीं के क्वेश्चन तैयार कर लिए, ग्रामर तैयार कर लिया, तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसी चैनल पर आपको आज सेट जो है वो कराए जाएंगे। वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू सो दैट यू कैन अचीव सक्सेस, मतलब हम आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं
लेकिन डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको मेरा भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, इस समय आप अनसोल्ड पेपर जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।